कल्याणपुरी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस मामला दर्ज कर जुटी हत्यारों की तलाश में। आपसी रंजिश के चलते की गई युवक की हत्या। गीता कॉलोनी में हाई वोल्टेज पोल पर चढ़ा व्यक्ति, पीएम और सीएम से की पर्यावरण संरक्षण पर बात करने की मांग। पुलिस और फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। सर्दियों की एंट्री के साथ बड़ा प्रदूषण से लोगों की सेहत हो रही खराब। अस्पताल में खांसी और सांस के मरीजों की बड़ी संख्या। डॉक्टर का कहना, प्रदूषण से बचने के लिए पहने मास्क। पुलिस ने करकड़ूमा गांव से हुई स्नैचिंग का मामला सुलझाया। आरोपी के पास से स्नैच किया गया मोबाइल फोन बरामद। सुंदरनगरी में छापेमारी कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 फरार घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार। हत्या और डकैती के मामले में थे फरार। करकड़ूमा कोर्ट ने आरोपियों को किया था फरार घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल्याणपुरी 18 ब्लॉक की पार्किंग में युवक की हत्या की सूचना मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 25 साल के अजीत के रूप में हुई है, जो प्राइवेट जॉब करता था। परिजनों का कहना है कि कुछ समय पहले कॉलोनी के युवकों से कहासुनी हुई थी, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि बीच गली में युवक को चाकू से गोदते रहे और पब्लिक देखती रही, लेकिन किसी ने युवक को नहीं बचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हत्यारों की तलाश कर रही है। कल्याणपुरी में एक डेड बॉडी की कॉल रिसीव हुई थी। इमीडिएटली लोकल पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो डिसीज्ड को आइडेंटिफाई किया। डिसीज्ड का नाम अजीत सिंह है, सन ऑफ वीर सिंह। ये 25 साल उम्र के हैं और वहीं पे इंदिरा कैंप के रहने वाले थे। 1 महीना पहले ही ईस्ट विनोद नगर में अपनी फैमिली के साथ एक नए पते पे शिफ्ट किए थे। कल रात को ये घर नहीं गए थे और यहाँ पे सुबह इंदिरा कैंप में इनकी डेड बॉडी मिली है। हमें शक है कि यहाँ पे इंदिरा कैंप में अपनी किसी जान पहचान के व्यक्ति से मिलने आए थे, जिसमें शायद कुछ मैटर एस्केलेट हुआ होगा और उस एस्केलेशन में इनकी डेथ हो गई है। हमने इमीडिएटली मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया है और इसकी अभी तफ्तीश जारी है। शारदा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के यमुना खादर इलाके में एक युवक के हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली फायर सर्विस के एडीओ यशवंत सिंह मीणा ने बताया, सुबह 10:30 बजे उन्हें एक व्यक्ति के गीता कॉलोनी यमुना खादर में हाई टेंशन तार के खंभे पर चढ़ने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर फायर टेंडर की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। फायर सर्विस की टीम अपनी तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा के सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए युवक को सुरक्षित उतारा। युवक ने हाई वोल्टेज खंभे पर चढ़कर पीएम और सीएम और मुख्य न्यायाधीश से पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने की मांग की। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक कौन था, क्योंकि वह अपने बयान बार बार बदलता रहा। दमकल अधिकारी ने कहा कि उनकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों की सेहत को भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमने डॉक्टर से जाना क्या कुछ समस्या लोगों में आ सकती है। डॉक्टर का कहना था कि बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अस्पताल में खांसी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचना चाहिए और खासकर जिन्हें पहले कोविड रहा है वे अपना ध्यान ज्यादा रखें। पॉल्यूशन बढ़ने से हवा भी जहरीली होती है, जिसके चलते दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। हर साल ये मौसम के अंदर जहाँ पे मौसम में नमी आती है, ठंडक बढ़ती है, जो पॉल्यूट्स है वो नीचे रह जाते हैं और इसकी वजह से हर बार AQI में फ़र्क पड़ जाता है। इस बार फिर से AQI वर्सनिंग पे आ चुका है ऑलरेडी। उसके लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट करेगी अपनी तरह से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके अलावा जो हमें अपनी तरफ से करना है, जो कोविड ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई थी, इस दौरान में मास्क पहनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को पार्क में अगर खेलने भेजना है तो दोपहर के वक्त भेजिए, बिल्कुल सुबह सुबह मत भेजिए। तीसरी चीज़ है इसके अंदर, अगर वॉक पे लोग निकल रहे हैं, फ़िलहाल के लिए तो ठीक है,
लेकिन और 15 दिन के अंदर जब ठंड बढ़ जाती है तो वॉक का समय थोड़ा सा लेट कर दीजिए, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे का उसकी बजाय 6 बजे करीब का कर दीजिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो घर पे स्टीमिंग करें। स्टीमिंग के अंदर विक्स डाल के कर सकते हैं, विक्स के जो इनहेलर आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ें करनी है। इन्हीं चीज़ों से आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी खांसी या किसी तरह की आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो अपने आप में सेल्फ मेडिकेशन किसी भी केमिस्ट पे जाके मत करिएगा, अपने डॉक्टर का परामर्श करिएगा। शादरा एंटी स्नैचिंग टीम ने करकड़डूमा गांव के पास से स्नैच हुए मोबाइल का मामला सुलझाते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुंदर नगरी निवासी साहिल के रूप में हुई है। आरोपी के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना आनंद विहार में एक महिला ने करकड़डूमा गांव के पास से मोबाइल फोन छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अपराधियों को पकड़ने का काम एसीबी सेल की टीम को सौंपा गया। टीम ने मोबाइल फोन की सीडीआर निकालकर जांच पड़ताल की। इस दौरान टीम ने छीने गए मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया जो कि सुंदर नगरी इलाके में सक्रिय था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुंदर नगरी में छापा मारकर आरोपी को पकड़ लिया। थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने हत्या और डकैती के मामले में फरार चल रहे घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रेमनाथ भारद्वाज और शमशाद के रूप में हुई है। आपको बता दें, आरोपियों को करकड़डूमा कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित किया था। दरअसल फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम को 2 फरार घोषित अपराधियों के बारे में जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में रहने वाले दिव्यांगजनों को दिल्ली सरकार द्वारा अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पेंशन दी जाती है, जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में ये घोषणा की है, जिसकी 60% से ज्यादा दिव्यांगता है उन्हें हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने कुछ दिव्यांगजनों से बात करी तो उन्होंने कहा, जब बढ़ी हुई पेंशन खाते में आने लगे तभी समझिए कि नेताओं के वादे सही हैं, क्योंकि सरकार अक्सर चुनाव से पहले ऐसे वादे करती है। वहीं कुछ दिव्यांग बताते हैं कि पेंशन बेहद कम है, जिससे कोई खास मदद नहीं मिल पाती। इसे बढ़ाना बेहद जरूरी है। सरकार को अगर मदद करनी है तो चुनाव से पहले ही इसे लागू करे। बढ़ के मिलेगी तो अच्छी बात है, मदद मिल जाएगी सरकार से जी। कितनी होनी चाहिए लगभग? 5,000 रुपये ठीक है। देखिए आप लोग महंगाई के हिसाब से आप अपने से देखिए, बच्चों से पालने होते हैं जी। बढ़ के मिले तो अच्छी बात है, मदद मिल जाएगी सरकार से। कितनी होती है? 2,500 में पूरा पड़ जाता है? नहीं पूरा पड़ पाता है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी देखो भाई, फुटपाथ पे बोरी बिछाया, कुछ तम्बाकू टॉफी से बेच के अपना गुजर कर रहे हो, उस 2500 से गुजारा नहीं होती। पेंशन मिलता है मैम 1,000 रुपये मंथली। ये चुनाव के दौरे जो करते हैं ये गलत है। ऐसे जो मोटिवेशन जाता है कि चुनाव की वजह से कर रहे हैं, तो ये चुनाव आने से पहले कर देना चाहिए तो और अच्छा रहता है। तो अच्छा रहेगा अगर विकलांगों की बढ़ा दी जाए, सहारा मिल जाए। 1,000 रुपये में कुछ नहीं हो रहा सर जी। जब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा देती है सरकार, हर साल उन्हें दिवाली पर लाखों की तादाद में फंड जा रहा है, तो विकलांगों को उनकी बंद करके विकलांगों की बढ़ा दी जाए तो ये अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल करनी चाहिए। 2500 तो मॉडर्न टाइम्स के लिए काफ़ी लो है। 5,000 हेल्प करने में ज़्यादा बेटर होगा। बढ़ जाती है तो होने चाहिए। शहर में 5,000 से कम क्या होता है? आजकल महंगाई इतनी है, सब कुछ इतना है। ऐसा लग रहा है चुनाव आने की वजह से ये नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं सारे नेता। उन्हें जब चुनाव होता है तो बोलते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। दिलशाद गार्डन के सुंदरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में पीएम नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और मां शक्ति आसरा सेंटर द्वारा दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए 3 दिवसीय निःशुल्क सहायक उपकरण रजिस्ट्रेशन, चयन और माप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करना है। शिविर की आयोजक अनीता गुप्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि शिविर में पहले ही दिन करीब 200 लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इन सभी को 14 नवंबर को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन और चयन के दौरान 3 आधार कार्ड की कॉपी, फोटो, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वहीं शिविर में आए बुजुर्गों से ने इस पहल की सराहना की और बताया कि ऐसे उपकरण जो आमतौर पर महंगे होते हैं उन्हें मुफ्त में मिलेंगे, जिससे उनका जीवन और ज्यादा राहत भरा हो जाएगा। पहले कमर में दर्द रहता है, हार्ट की मरीजों में। हार्ट के लिए पता करना है कि कहाँ इलाज अच्छी तरह से कहाँ करवाएंगे, तो वो मुझे देखना है। मैं 1 महीने अभी हॉस्पिटल रह के आई हूँ राजीव गांधी में। बहुत परेशानी है मुझे, मेरे हार्ट के
छल्ले खराब हो रहे हैं। बेसिकली मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बुज़ुर्ग जो है वो उनको चलने फिरने में तकलीफ़ है, सुनने में तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, उनको सामान दे के उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। साइकिल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। पहले भी आए हो कभी से कैंप में? नहीं, पहली बार आए हो? पहली बार आया। पैर से सीधा ही रहता है, पैर की जे लेने आई हूँ, छड़ी मिल जाए, कुछ मिल जाए, चश्मा मिल जाए, जे लेने आई हूँ, मेरे पे चला नहीं जाता है। रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे आपका? हाँ, अभी हो रहा है। ठीक है, तो कब तक के लिए मिलेगा आपको सामान? जी तो अभी बताया नहीं, पता, हम इतना जानते नहीं, देख पता लगे हमें। फायदेमंद होता है ऐसा कैंप जब लगता है? वो होता ही है, पहली बार ले जा रहे हैं, अब देखेंगे, पता पड़े। अभी हम 4 जने आए हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिव्यांगजनों को और वरिष्ठ लोगों को उनकी ज़रूरत के सामान कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस जो जैसे व्हील चेयर हो गया, चलने के लिए वॉकिंग स्टिक हो गई, वॉकिंग स्टिक विद चेयर्स हो गई, कॉमोड व्हील चेयर्स हो गई, जैसे वॉशरूम नहीं जा पाते जो लोग, उन लोगों के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए हमारे लिए ट्राईसाइकिल हो गई, मोटराइज ट्राईसाइकिल हो गई, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए हमारे पास ब्रेल किट्स है, हमारे पास स्मार्ट केन्स है, हमारे पास मोटराइज व्हील चेयर, हमारे पास जॉयस्टिक व्हील चेयर्स। आज हम असेसमेंट की अभी प्रक्रिया हमारी शुरू हुई है। आज हम असेसमेंट करेंगे दिलशाद गार्डन में, और इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा। उसमें हम जितने भी आज बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड होंगे, हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारा सामान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने दिवाली से तनख्वाह जारी करने सहित अपनी जायज मांगों को लेकर एक बार फिर से आयुक्त को पत्र लिखा। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने अपने पत्र में बोनस, एरियर, डीए, मेडिकल रिम्बर्समेंट और सैलरी को दिवाली से पहले जारी किए जाने की मांग की। इसको लेकर हमने कर्मचारी यूनियन से बात की तो उनका कहना है कि दिवाली से पहले बोनस कर्मचारियों को मिल जाएंगे और अनुमान है कि सैलरी भी ज़रूर आ जाएगी। हमारे अधिकारियों से बात हुई और हमने लिखित में भी उन्हें पत्र दिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दिवाली से पहले सैलरी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसको लेकर जब हमने बीजेपी पार्षद और शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर से बात की, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की काफी कमी है। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से कर्मचारियों की भर्ती ना के बराबर की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ महीने से जरूर थोड़ी सी सहूलियत मिली है, लेकिन हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाए। कर्मचारियों की कमी की वजह से सफाई व्यवस्था भी चरमरा रही है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि कर्मचारी की कमी की वजह से काफी वर्कलोड बढ़ जाता है और सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। अभी जो है हमारी यूनियन ने और कई संगठन हमारे साथ थे, उनके जो है पक्के होने का काम चालू करा है। कुछ राहत कर्मचारियों को मिली है और शायद अब की बार टाइम से तनख्वाह भी आ जाएगी। अच्छा, क्या जोन में सफाई कर्मचारियों की स्थिति पूरी है और कितने कम होने की वजह से सफाई पर कितना असर पड़ रहा है? देखो, पहले जो है ना, जब दिल्ली जो है, दिल्ली में एक फ्लैट होता था, दिल्ली के अंदर एक फ्लैट होता था, उस टाइम जो कर्मचारी की संख्या 50,000 थी और अब जो है ना उसी फ्लैट पे 5 फ्लैट बन चुके हैं, ऊपर संख्या बढ़ चुकी है। अब दिल्ली के कर्मचारी की संख्या 35,000 है, तो भर्ती तो होनी चाहिए, ये तो सभी को पता है, क्योंकि कर्मचारी कम है, भर्ती आनी चाहिए, लेकिन भर्ती कोई दे नहीं रहा। 2 बोनस रुके हुए थे, वो 2 बोनस मिल रहे हैं। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका पे डिफरेंस बन रहा है, उनका पे डिफरेंस हो रहा है, और कच्चे पक्कों का दोनों का बोनस आ रहा है। जो रही सैलरी की बात, तो सैलरी के लिए हमने कल ही बात करी है, तो सैलरी की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग सैलरी भी इस महीने 1 तारीख के आसपास दे दें। अच्छा, वैसे सैलरी कब तक आती है और दिवाली इस बार हो सकता है 31 या 1 की पड़े, तो क्या दिवाली से पहले आने की संभावना है? दिवाली से आने की पहले जो संभावना है, अधिकतर हम जो 12 जोनों में घूम रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले 1 तारीख को देने की कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सारे के सारे उन्होंने ड्यूटी पीरियड्स वगैरह मंगा लिए हैं और ड्यूटी पीरियड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है, फेस्टिवल सीजन के अंदर वो उनके कर्मचारियों के बोनस भी और जो डिफरेंस के एरियर हैं वो भी और सैलरी है, उसके लिए भी काम चल रहा है। कल जो हमारी बात हुई थी उसके आधार पे शादरा साउथ में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो सैलरी के लिए भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सैलरी भी कर्मचारियों की दिवाली तक आ जाए। लगभग 20 वर्षों से किसी भी नए कर्मचारी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। दिल्ली की जो आबादी है वो लगातार पिछले 20 साल में कई गुना बढ़ गई है। उसके साथ साथ जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, कच्चे कर्मचारी भी नहीं रखे जा रहे, तो कर्मचारियों की एक कमी है। जैसे मैं अपने वार्ड की बात करूं तो 100 से ज़्यादा कर्मचारियों की जो सैंक्शन पोस्ट है वो ही नहीं रखे गए हैं।
तो लगातार वार्डों में कर्मचारियों की कमी है, जो कि इस समय आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। अगर पक्के कर्मचारी तो वैसे ही ये कर ही नहीं रहे, दिल्ली सरकार में ही नहीं किए तो एमसीडी में क्या करेंगे, झूठे वादे कर रहे हैं। तो कच्चे कर्मचारी रख के इस गैप को भरा जाना चाहिए, क्योंकि आबादी के हिसाब से कर्मचारी होने चाहिए। दूसरा, इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने पिछले 5 साल में, जब बीजेपी का शासन था 2022 तक, इसको आधुनिक किया था। घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आए थे, कूड़ेदान बंद करके जो है कॉम्पैक्टर स्टेशंस लगाए थे, तो उससे कूड़े का जो उठाव है वार्डों से वो बेहतर हुआ था। लेकिन उसमें भी अब कमी आ रही है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नए कर्मचारियों की भर्ती और कूड़ा और मलबा उठाने के नए वाहनों को या तो किराए पर लिया जाए या खरीदा जाए, जिससे कि नीचे सफाई की व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। वहीं छठ से पहले यमुना नदी के पानी में सफेद दाग तैरता दिख रहा है। इसे लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली से बात की। लवली ने केजरीवाल का घेराव करते हुए कहा कि ये केवल राजनीति करते हैं, जनता को बेहाल कर रखा है। कहते थे यमुना नदी में गोते लगाएंगे, अब दिखाई भी नहीं देते। दिल्ली में पूर्वांचल लोगों की बड़ी आबादी है और पूर्वांचलों के छठ त्योहारों पर बहते पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दिल्ली में यमुना को गंदा नाला बना रखा है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि 10 साल के सत्ता के बाद भी जिस आप पार्टी सरकार ने एक वायदा किया था कि यमुना ऐसी साफ़ कर देंगे कि मुख्यमंत्री जी खुद डुबकी लगाने जाएंगे, आज केवल और केवल इल्ज़ाम इधर उधर लगा के अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल के बाद तो ये मानने को तैयार हुए हैं कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, अंदर कॉलोनियों की सड़कें टूटी हुई हैं, और सड़कें टूटी होने से भी मिट्टी फैलती है जो पोल्यूशन में ऐड करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो 10 साल में जो सरकार को 10 साल बाद सड़कों की सुध लेने का समय आया हो, तो उससे बाकी क्या उम्मीद कर सकते हैं। दिवाली का पावन पर्व जल्द ही आने वाला है। ऐसे में हर एक जगह तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं कई जगह दिवाली मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दिवाली मेला सीबीडी ग्राउंड के एक बैंक्वेट हॉल में अग्रवाल विकास मंच के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के दिग्गज लोग के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से दिवाली मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। कार्यक्रम में आयोजक ने दीप प्रज्वलित कर महाराज अग्रसेन की आरती की। उसके बाद गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलाकारों द्वारा डांडिया महारास गरबा किया गया, साथ ही मेधावी छात्र छात्रों को पुरस्कार दिए गए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने सुरक्षित ढंग से दिवाली मनाने की सलाह दी। और उसके साथ साथ सत्य की जीत का त्यौहार है, तो पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म इसको बड़े उत्साह के साथ मनाता है। और मैं बधाई देता हूँ अग्रवाल विकास मंच को कि महाराजा श्री अग्रसेन की जयंती को भी इस उपलक्ष्य में या उनको नमन किया जा रहा है। और महाराजा अग्रसेन का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से दान, दया, क्षमा, सहनशीलता का जो सूत्र महाराजा अग्रसेन ने दिया है समाज को, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आपके माध्यम से पूरे समाज को और माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबकी दीपावली बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, सबके परिवार में हंसती खिलखिलाती हुई दीपावली आए, माँ लक्ष्मी का वास आए, यही शुभकामनाएं देना। आज का कार्यक्रम जो है वो महाराजा अग्रसेन जी जयंती है, उनका महाआरती होगी महाराजा अग्रसेन जी की, और उसके बाद दिवाली मेला बनाया जाएगा और अंत में डांडिया रास होगा। उसके बाद हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर एक ही छत के नीचे सब अपने जितने भी हमारे वही अग्रवाल विकास मंच के आग्रह है, अग्रवाल जितना भी हमारा समाज है, सारा एक ही छत के नीचे आके सब मिलते हैं एक दूसरे से। अग्रवाल समाज के जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़ी हस्तियां हैं, सब इस कार्यक्रम में शामिल रहती हैं। आज के कुछ मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर? आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक गुप्ता जी हैं, जो चेयरमैन है सकरनी ग्रुप के, और एडवोकेट भीमसेन मित्तल जी हमारी संस्था के वाइस चेयरमैन हैं, जिनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है और दिवाली मेला। महाराजा अग्रसेन जी जो है एक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने समाजवाद की 1 रुपया 1 ईंट देकर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो भी गांव में आए 1 रुपया उनको दे तो व्यापार चला ले, 1 ईंट दे तो उससे मकान बना ले। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है, अनूठा उदाहरण है। आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।